दोस्तों, हमारे देश की आजादी के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया है। देश की आजादी के लिए कई भारतीयों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज हम भारत की आजादी की आवाज बुलंद करने वाली उस महिला की बात कर रहे हैं जो तन से भले ही एक विदेशी महिला थी, लेकिन मन से वह हमेशा एक भारतीय ही रही। उनका नाम है एनी बेसेंट। हमेशा महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला एनी बेसेंट 1 अक्टूबर 1847 में लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एनी वुड के रूप में जन्मी थी। वह भारतीय मूल की नहीं बल्कि आयरिश मूल की थी। उनके पिता डॉक्टर थे। पिता का नाम श्री विलियम वुड तथा माता का नाम श्रीमती एमिली मॉरिस था। जब वह महज 5 साल की थी, तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी मां एमिली मॉरिस ने उनकी परवरिश की थी। उनकी मां एक बेहद मेहनती महिला थी, जो कि अपने घर का खर्च चलाने के लिए स्कूल के बच्चों के लिए बोर्डिंग हाउस भी चलाती थी। एनी बेसेंट की अद्भुत प्रतिभाएं बचपन में ही दिखाई देने लग गई थीं, जिससे प्रभावित होकर एक महिला शिक्षाविद एलन मेरियट ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया और उनकी शिक्षा का जिम्मा उठाया। एनी बेसेंट 1889 में थियोसॉफी के विचारों से प्रभावित हुई और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। शीघ्र ही उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत आईं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य की मदद से वो वर्ष 1893 में भारत पहुंची। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, जिसके कारण उन्हें भारत और मध्यम वर्गीय भारतीयों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि ब्रिटिश शासन और इसकी शिक्षा की व्यवस्था से काफी पीड़ित थे। शिक्षा में उनकी लंबे समय से रुचि के फलस्वरूप ही मदन मोहन मालवीय की मदद से बनारस के केंद्रीय हिंदू विद्यापीठ की स्थापना हुई, जिसका बाद में नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ा। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुई और वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन, जिसका उद्देश्य भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग था, की शुरुआत की। सन 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इस पद को ग्रहण करने वाली वह प्रथम महिला थी। एनी बेसेंट की मृत्यु 20 सितंबर 1933 को अदियार, मद्रास में हुई। उनकी इच्छानुसार बनारस में गंगा में उनका अस्थि विसर्जन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एनी बेसेंट के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मूल रूप से विदेशी होते हुए भी भारत के प्रति जो प्रेम और सम्मान का भाव उन्होंने प्रदर्शित किया एवं अपना संपूर्ण जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया, हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे।